राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। इस बीच ग्वालियर में कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। कमलनाथ के साथ उनका बेटा नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में शामिल थे। राहुल गांधी ने मुरैना में एक रोड शो निकाला जिसमें मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता शामिल थे। राहुल गांधी ने इस रोड शो के जरिए उन सारे अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस में फूट है। इस यात्रा के दौरान कमलनाथ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी का मिशन शांति और प्रेम फैलाना है। हम सभी जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे युवाओं और किसानों का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल की ये दूसरी यात्रा है। उनका संदेश क्या है? वे सिर्फ प्यार और शांति की बात करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। ये राहुल गांधी का उद्देश्य है, ये सुनिश्चित करना कि अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। जैसे आपने सच्चाई का साथ मेयर के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दिया है, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल जी निकले हैं यात्रा में। ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है। ये केवल प्यार, मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है। और यही संस्कृति का संदेश लेके राहुल जी आज सड़क सड़क घूम रहे हैं। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर कहा कि आपकी आबादी 72% है, लेकिन आप बड़ी कंपनियों, हॉस्पिटलों, विश्वविद्यालयों में नहीं हैं। सबसे बड़े आईएएस अधिकारियों में से कितने आपके समुदाय से हैं? भारत को चलाने वाले 90 अधिकारियों में से 3 ओबीसी समुदाय के हैं, 3 दलित और 1 आदिवासी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति सर्वेक्षण कराएगी। उन्होंने इस सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं। 650 हाई कोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने? उसमें बता दो कुशवाहा कितने? दिखेगा नहीं भाई और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो, और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम रहा है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई 2 ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे
मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कार्य। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधानसभा में हार के बाद कमलनाथ को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनके जगह पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं और बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के साथ इन नेताओं का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।